पाकिस्तान को मिली प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल को अपनाने की सलाह। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के मॉडल को बताया कारगर। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। पार्लियामेंट जो है वो मछली मंडी बनी हुई है। कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिससे कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बेसिकली उसकी पावर्स ही खत्म कर दी जाएंगी। वहां पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहां पे करप्शन नहीं है, वहां पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत से यानी बड़ी बड़ी कंट्रियां, अमेरिका जो हम चलो कहते तो हम लेकिन मानना तो हमें पड़ेगा ही, वो बहुत अच्छी हैवी कंपनी है, दुनिया को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन इंडिया के साथ उसकी बनी हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। हम आज भी मकरूज इसलिए हैं कि उनके जो है सियासतदान हैं वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान साल भर जो है दुनिया भर में कर्जा मांगते घूमता रहता है। कभी दुबई, कभी सऊदीया, कभी चाइना, कभी IMF। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा हो जहाँ पे ये जाते हो और साथ में कटोरा अपना सामने नहीं करते हो। मगर अब ये पहुंचे हैं ADB के पास यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, और उनको भी इन्होंने कर्जा मांगा है। मगर ADB ने जो है इनको एक नसीहत दी, एक सलाह दी है कि भाई ऐसा कर्ज मांग के देश आगे नहीं बढ़ने वाला, ऐसा कर्जा लेके देश प्रोग्रेस नहीं करने वाला। आपको अगर आपके देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, भारत की एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। और ये जो ADB ने जो नसीहत दी है, इसके बाद में पाकिस्तानियों के जो रिएक्शंस आए हैं सामने, काफ़ी देखने लायक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके ऊपर किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं और फिर करते हैं उसके ऊपर बात। मगर उससे पहले जो भी वर्ष हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को लोन तो नहीं दिया, लेकिन एक अच्छी नसीहत ज़रूर की है कि आप जो है मोदी साहब की एजुकेशन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ हम इस तरह से भी करते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज़ के CEO इस वक्त जो है इंडियंस है, और हर जगह पर अगर देखें कहीं पे भी किसी भी मुल्क को अगर स्किलफुल वर्कर की ज़रूरत होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ओनली एंड ओनली इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी यानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जो पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको कॉपी करे और उससे अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान में यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि जी भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एजुकेशन में जो है वो कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो और दूसरी चीजें जो है वो भारत से सीखी जा सकती हैं। भारत के लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में CEOs लगे और आगे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत गए, चाहे उनके पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेसडर्स रहे हों या कोई भी वजह रही हो, और उन्होंने कुछ साल भारत में गुजारे हैं और वहां पर रहकर उन्होंने 1-2 क्लासेस या कुछ क्लासेस जो है वो भी पढ़ी। उन लोगों के बातचीत से साफ पता लग जाता है कि एजुकेशन लेवल जो है वो भारत का कितना बेहतर है। बिल्कुल जी, जैसे फ्री टिप पे डिवाइस दी है उन्होंने, फाइनेंशियल डिवाइस, वो भी एक लाइक डायमंड ट्रिमिंग ही होता है। हाँ। तो अगर देखें उन्होंने अच्छी एडवाइस दी है कि आप एजुकेशनली जब स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये क्रिएट करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करें, वो अपने बिजनेस को फोकस करें, इससे इकोनॉमी तो बूस्टअप होगी, लेकिन साथ साथ डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, और इससे जो है साइमल्टेनियसली जो है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो वर्ड है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल पॉलिसीज को इस वक्त
पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मालियाती इदारे कह रहे हैं, वो इदारे जो कि दुनिया के अंदर आपको पता है फंड्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को बड़ी बात बुरी लगी होगी कि क्या अब हम भारत से सीखेंगे? देखिए, अगर कोई आपका एनिमी है या आपका फ्रेंड है, हाँ। अगर तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो जरूर सीखें। तो ठीक हमें है। इंडिया से सीखना चाहिए। दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, हर पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड ही नहीं ना किसी तरक्की की तरफ। पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं, उनको जिहादी माइंडसेट है और सिर्फ माइंड की हद तक ही है, जिहाद कर नहीं सकते। मैंने कई दफा कहा है हमारे डीएनए में जिहाद नहीं है। हम तो बड़े बेयरली मुसलमान हैं। उसकी वजह यह है कि अब तो इस्लाम को नहीं पूरी समझने की कोशिश की। जिहाद तो बहुत बड़ी सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। लेकिन चीमा साहब उसमें आगे जो चलेंगे तो बात मैं बता इसलिए रहा था कि आप इन्होंने तो जमहूरियत का सफर शुरू ही नहीं किया। जिन्होंने शुरू किया था वो अब थक गए हैं। ये उसकी इकोनॉमी का आप कंपैरिजन करें, इसकी जीडीपी का कंपैरिजन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने आईटी सेक्टर में बड़ी एक्सपोर्ट में बड़ी उसने रेवेन्यू जनरेट की है। ठीक है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो रूलिंग कर रहा है, सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो हमें इंडिया से भी सीखना चाहिए, इवन के हर एक से सीखना चाहिए जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है फाइनेंशियल एडवाइसेस की। आज हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, और 2-3 माह पहले की बात करें तो जब हमने यूएई से भी कर्ज मांगा था तो यूएई ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। तो बार बार दुनिया हमें भारत से फ्रेंडशिप करने का क्यों बोल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनली आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर तो आपने ग्रो करना है ना तो आप नेबरहुड के बगैर नहीं कर सकते। हाँ। इससे आपकी डिफरेंट इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है, डिफरेंट आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके चलते हैं। तो इसमें इंडिया का फायदा ही नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। तो पाकिस्तान को सीखने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है हम मान कैसे जाएं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है, ये तो हम कभी भी नहीं मानने वाले। साथ साथ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करने की बात की जाएगी तो उसके साथ ही साथ जी जो ये मदरसे वगैरह हैं उनके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो मदरसा सिस्टम पाकिस्तान ने बना कर रखा है उसमें भी पाबंदी हो, उसको भी बंद किया जाए और एक ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, तभी पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया है कि वो मोदी जी की एजुकेशन पॉलिसीज को कॉपी करें और आगे लेकर आए। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस हद तक खराब हो चुका है ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो कि जॉबलेस हैं, और कहा यह जाता है कि जी कई जगह पे उन्होंने जॉब अप्लाई की, कई जगह पे उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद उनको निकाल दिया। क्योंकि भारत को इस वक्त सख्त सोचना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है। कोई मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पे इस वक्त जोरों पर है। उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, शाहिदुज़्ज़मान प्रोफेसर साहब हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो स्पीच दी उसमें जो 2 लफ्ज खासकर जब मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि वी शुड हैव अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान। हमें एटॉमिक बम की जरूरत नहीं है, हमें न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए। हमें वहां से न्यूक्लियर जो मिसाइल सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। 2 लफ्ज उन्होंने कहा, पाकिस्तान इज ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट रिलायबल पार्टनर हमारे साथ होगा। और इस वक्त जो हमें बार बार इंडिया प्रमोट करता है कि डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। ये प्रोफेसर हैं शाहिदुज़्ज़मान ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पीच दी और तालियां बजी। सबसे पहले तो ये है क्योंकि मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो है ना, मेडिकल डॉक्टरी जो होती है फील्ड है वो सबसे बेस्ट जो है। उसके बाद आईटी वगैरह हो गए, मतलब वो जो है स्टूडेंट को स्किल वगैरह सिखाती है, क्योंकि स्किल होगी तो वो कंट्री तरक्की करेगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है ताकि वो स्टूडेंट कुछ कर सके। इसी वजह से स्टूडेंट जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है ना, अपनी कंट्री छोड़ के बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्किल सीखने के लिए और अपने वहाँ पे
कारोबार जॉब्स वगैरह को सेटल करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में। क्या उसकी मेन रीजन यही है कि उनकी जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम से वो निकल कर आए हैं, उसमें उन्होंने ये नहीं सीखा कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाता है। वो वही अपनी पुरानी घिसी पिटी एक ही चीज जो उन्होंने रट कर वो अपने स्कूल कॉलेज से निकले हैं, उसी को अप्लाई करते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है, जो बाहर निकल गए लोग, वो तो चले गए किसी ना किसी तरीके से। उन्होंने अपनी पढ़ाई को कुछ बेहतर तरीके से कर लिया होगा और वो बाहर जाने के काबिल हो गए कि उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट कर सके। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्किल्स वाले हैं, जो सही एजुकेशन लेकर गए। पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, आपको उनसे बात करके, उनको देखकर या उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकले। मोदी की एजुकेशन पॉलिसी वाकई बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? मोदी की बिल्कुल भी सही है पॉलिसीज़, उसने जो भी बताई हैं, और इंडिया के लिहाज में वो वैसे भी उनको मतलब डिवेल्प हो रही हैं सब चीज़ें, वो उनको पता है जैसे कि उनको चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान में देखें कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल सही है, ना कॉलेजेस सही है, ना यूनिवर्सिटियाँ सही हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह पर जिसकी बेस को देखा जाए। आप हमारे बलूचिस्तान को देख लें, उधर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तो बिल्कुल नाम भी नहीं है उनका कि हम उधर एडमिशन ले सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो एडीबी ने नसीहत दी है पाकिस्तान को, क्या आपको लगता है सही में पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर है इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो इंडिया का एजुकेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है और वो पाकिस्तान में अप्लाई किया जाए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादा अहमियत मदरसों को दी जाती है। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक रट्टा सिस्टम है, और इनकी किताबों में किस तरह रिलीजन को घुसाया हुआ है ये सब आपको जानते हैं। और ये जो पाकिस्तानी अभी बातें कर रहे थे, भारत की एजुकेशन की जो तारीफ कर रहे थे ना दोस्तों, ये लोग क्या कभी पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए सड़कों पर उतरे हैं? कभी भी नहीं, और ना ही उतरेंगे दोस्तों। तो खैर, अभी ये जो एडीबी ने कहा है तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने हाँ में हाँ तो लगाई होगी, मगर ये कर्जा मिले तक के हाँ करेंगे, मगर बाद में ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।